मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। चश्मा लिया है आपने? जैसा तुमने बोला था वैसे ही, आज के जमाने का लेटेस्ट। ये हाँ, पूरे 2600 रुपए का है। इसके लिए तो कोई 5 रुपया भी नहीं देगा। ये टूटा कैसे? मुझे क्या पता, आपने नोटिस बोर्ड के यहाँ रखा था तो नीचे गिरा तो नहीं था ना? अरे नहीं नहीं, जहाँ पे मैं डस्टर रखता हूँ ना वहीं पे मैंने बॉक्स रखा था। तो फिर कांच कैसे टूट गया? अरे मला काय माहिती, मी तिकडे गेलो ते। जरा वो सीटी देना, मैं भी योगा करना चाहता हूँ। अंकल, टप्पू की सीटी तोड़ के आपने अच्छा नहीं किया। क्या भाभी, चाचा जी, आपके टप्पू ने मेरा चश्मा तोड़ दिया। भाई, तूने तो चश्मा पहना हुआ है। अरे ये चश्मा नहीं चाचा जी, ये नया चश्मा जो आज मैंने 2600 रुपए देकर खरीदा, नया कोरा करकरी चश्मा तोड़ दिया इसने। ये देखिए। अरे नहीं भिड़े अंकल, ये चश्मा मैंने नहीं तोड़ा है। हाँ, तेज मी म्हणते। अरे आत्माराम, यह कवर तुम्हारा है? हाँ, क्यों? नहीं, थोड़ी देर पहले ये कवर मैंने टप्पू के हाथ में देखा था। हाँ चक्रवर्ती, मेरा फ्लाइट का टिकट है, लेकिन ऐकला देखा, मिल गया ना सबूत। भिड़े अंकल, अगर आपके पास एक सबूत है तो मेरे पास 3 गवाह है। कौन? गोली, गोगी और पिंकू। फ्रेंड्स बोलो, ये चश्मा मैंने तोड़ा है? नहीं। बघा, ऐकलं? देखो भिड़े भाई, मेरे टप्पू ने कुछ नहीं किया। माधवी, उंदराला मांजर साक्षी। मतलब मेरा मतलब है कि अरे इनके स्कूल का हेडमास्टर ये टप्पू ही तो है। इसके साथ साथ ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। अरे ऐसा थोड़ी होता है, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। थोड़े थोड़े खुद झूठ बोलेंगे। बोले? सच बोल रहा हूँ मैं। अहो, एक सादे चश्मे के लिए आप कितना हंगामा कर रहे हो। जाने दीजिए ना सब। साधा चश्मा माधवी, ये 2600 रुपए का चश्मा है और तुमने मुझे बोला चश्मा खरीदने के लिए। हो, पण जाऊ दे ना आता, चला वरती। नहीं जाना मी वरती। अरे 1 मिनट रुक जा भाई, चश्मे मत दूर। 1 मिनट। टप्पू, मुझे एक बात बता, भिड़े अंकल का चश्मा तूने तोड़ा है? नहीं दादाजी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चश्मा नहीं तोड़ा। बस भाई, बिल्ली मास्टर, फैसला हो गया। टप्पू ने तेरा चश्मा नहीं तोड़ा है। अगर टप्पू ने तेरा चश्मा तोड़ा होता तो मुझे सच बोल देता। हाँ, सही बात है। हाँ भिड़े भाई, टप्पू बापूजी के सामने झूठ नहीं बोलता। हाँ, बघा, ऐकलं? ठीक है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, सबके सामने ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जिसने भी मेरा चश्मा तोड़ा है वो जब तक मेरे सामने आकर अपनी भूल नहीं स्वीकारता तब तक मैं ये टूटा हुआ चश्मा पहनकर घूमूंगा। अब तू देख मैं क्या कर रहा हूँ। सुनने को तैयार ही नहीं है। ये क्या लिख रहे हैं?
goodness me, it's भिड़े भाई ये क्या जिद है? माराम मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी सबको यह सूचित करता हूँ, जिसने भी मेरा चश्मा तोड़ा है वो अपनी भूल स्वीकार करे, अन्यथा मैं ऐसे ही एक कांच टूटा हुआ चश्मा पहनकर घूमूंगा। अरे भिड़े भाई, अगर किसी ने कबूल नहीं किया तो आप जिंदगी भर ऐसे घूमेंगे? तेज ना। हाँ हाँ? भिड़े मास्टर नादानी मत करो। अगर टूटा हुआ चश्मा पहन के घूमोगे तो तुम्हारी एक आंख का नंबर बढ़ जाएगा। तो बढ़ने दो, जो होगा वो देखा जाएगा। ये तो गलत बात है। कमाले। क्या आत्माराम, टूटे हुए चश्मे से दिखेगा कैसे? माधवी भाभी आप समझाइए ना प्लीज। अहो, मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक वो सामने से आकर अपनी गलती कबूल नहीं कर लेगा तब तक मैं ऐसे ही घूमूंगा। अरे भिड़े भाई, अहो ऐका ना। भिड़े भाई ऐसा क्या करते हैं? ठीक है, रखो। अरे इधर किधर रख रहा है मकान? इधर रखना भाई। टेबल पे मैं काम करूं कि इधर रख 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 चल रख। काय झाले, तबीयत बराबर है क्या नहीं? हेलो टप्पू के पापा। हाँ बोल दे। टप्पू की कोई गलती नहीं है। टप्पू ने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो फिर मुझे फोन क्यों किया? अरे टप्पू निर्दोष है टप्पू के पापा। ओके, थैंक यू। सुनिए सुनिए तो सही, वो भिड़े भाई ने टप्पू के ऊपर इल्जाम लगाया है कि टप्पू ने भिड़े भाई का चश्मा तोड़ दिया है। क्या? वो क्या हुआ कि अच्छा एक बात बता, जब बापूजी ने टप्पू से पूछा इसके बारे में तो टप्पू ने बापूजी को क्या जवाब दिया? टप्पू ने कहा कि दादाजी मैंने चश्मा नहीं तोड़ा। बस, तो फिर टप्पू ने चश्मा नहीं तोड़ा दया। लेकिन टप्पू के पापा भिड़े भाई की प्रतिज्ञा का क्या करेंगे? अरे भाई वो 1-2 घंटे बाद उसकी आंख दर्द करने लगेगी ना तो अपने आप दूसरा फ्रेश दोनों कांच वाला चश्मा पहन लेगा। छोड़ना भाई। हाँ 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 बराबर। थैंक यू टप्पू के पापा, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम मन को शांति मिल गई। ओके। आपको पता है मैं इतनी टेंशन में आ गई थी ना, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। वो क्या है कि भिड़े भाई ने जो इल्जाम लगाया है ना। अरे भाई इधर काम करने दे भाई, अभी बस अभी। हाँ चलो। हाँ सॉरी। हाँ भिड़े भाई ने इल्जाम लगाया। भिड़े भाई को तो धंधा ही नहीं है। लगता है भिड़े ने कोई व्रत रखा है, हर 15 दिन के बाद कुछ भी करके किसी भी चीज में टप्पू का वांक निकालने का। बैठे बैठे कुछ ना कुछ हंगामा करते ही रहता है। मैं तो कहता हूँ भिड़े को कोई न्यूज चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए, हर छोटी छोटी बात का ब्रेकिंग न्यूज बना लेता है। वैसे मुझे लगता नहीं कि वो अपनी प्रतिज्ञा इतनी आसानी से तोड़ेगा। वो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खुद बच्चे जैसा हो गया, बच्चों से ज्यादा जिद्दी हो गया। तो सोसाइटी वालों के मन में ठसा के ही रहेगा कि चश्मा टप्पू नहीं तोड़ा है। नहीं नहीं, कुछ भी करके आज जल्दी घर जाके इस बात का निवेड़ा तो लाना ही पड़ेगा। ओहो कैसी जिद है ये आपकी। और जिस किसी ने भी आपका चश्मा तोड़ा हो, लेकिन नुकसान तो आपकी आंखों का हो रहा है ना। हाँ तो होने दो, मैं जानता हूँ ये किसने किया है
और उसे अपनी गलती माननी होगी। लेकिन तब तक बेकर में आपके चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा। त्याचं काय? बढ़ने दो माधवी, बढ़ने दो। मैं भी देखता हूं कि कब तक वो अपनी गलती कबूल नहीं करता। कुरियर आत्माराम भिड़े। हाँ जी। सब आपका कुरियर है। हाँ, कहाँ साइन करना? यहाँ साइन कर दो। एक मिनट जरा पकड़ेंगे आप प्लीज? सब आपके चश्मे में एक तरफ का कांच टूटा है। हाँ। तो सब आपको देखने में तकलीफ नहीं होती? हाँ, नहीं दिखाई देता, क्या करूं? ये लो। एक संस्था है जो जरूरतमंदों को फ्री में चश्मे देती है। कहो तो नंबर दे दूं? ए भाई, तुम्हारा काम हो गया ना कुरियर देने का, तो जाओ ना। फ्री में एडवाइस क्यों दे रहे हो मुझे? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। है? ए भलाई वाला थामे। आई। क्या कर रहे हैं आप? अरे देवा, इनको सद्बुद्धि दे रहे हैं, नहीं तो इनकी लेफ्ट साइड पूरी डैमेज हो जाएगी। अरे अकेले मत जाइए, आहो। यार अपना पिड़ू भी टूटा हुआ आधा चश्मा पहन के भी कितनी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखता है, कमाल है। अरे भाई सोडी, कमाल हैंडराइटिंग नहीं, भिड़े खुद है। एक चश्मा तो संभाल नहीं सकता और एक नया आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन तो भी मैं छेड़ूंगा पोपटलाल, क्योंकि उसने जो कुछ भी लिखा है उससे साफ जाहिर होता है उससे मेरे टप्पू पे शक है। उसकी गैर समझण तो दूर करनी ही पड़ेगी। क्या दूर करनी पड़ेगी? गैर समझण मतलब गलत फहमी। अरे जेठा भरा, भिड़े भिड़े भिड़े। भाई जेठालाल, एक बात बता, अगर सच में टप्पू ने चश्मा तोड़ा होगा तो? टप्पू ने चश्मा तोड़ा ही नहीं है, क्योंकि उसने खुद ने बापूजी को बोला है कि उसने चश्मा नहीं तोड़ा है। मतलब उसने नहीं तोड़ा है चश्मा। ए भिड़े भिड़े, बोलो जेठालाल। अरे भाई भिड़े, क्या है? और किसी पे नहीं, और तुझे टप्पू पे शक क्यों है? जेठालाल, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिसने भी मेरा चश्मा तोड़ा है वो अपनी गलती कबूल करे। मतलब तुझे टप्पू पे ही शक है? देखो जेठालाल, सोसाइटी में सबसे ज्यादा जरारत टप्पू करता है, तो शक तो टप्पू पर ही आएगा ना। एक मिनट अय्यर भाई, आपका चश्मा टूटा है? नहीं। बस तो फिर शांति रखो ना, नहीं लेना नहीं देना, जबरदस्ती बीच में भूसका मार रहे। भिड़ा, एक काम कर, तू नीचे आ, मैं टप्पू को भी नीचे बुलाता हूँ, अभी फैसला करते हैं। ठीक है। टप्पू, चलो नीचे चले जाइए। टप्पू, जेठा भाई छोड़िए ना, क्यों बात आगे बढ़ा रहे? नहीं नहीं आते भाई, मेरा टप्पू बेकसूर है वो साबित तो करना पड़ेगा ना, वरना ये अय्यर भाई जैसे पंचायती लोगों को पंचायत करने का मजा आ जाएगा। और दूसरा क्या है, ये भीड़े ऐसे 24 घंटे एक खिड़की खुली रख के घूमेगा तो उसकी एक आंख और भी खराब हो जाएगी ना। सही बात है। लेकिन जेठालाल, आत्माराम का कहना गलत नहीं है। मैंने टप्पू के हाथ में चश्मे का बॉक्स देखा था। चश्मे का बॉक्स नहीं टूटा है अय्यर भाई, चश्मा खुद टूटा है। टप्पू को चश्मा तोड़ते हुए देखा था? नहीं। अरे टप्पू, दया, हाँ? क्या हुआ? तू टप्पू को लेकर जल्दी नीचे आ। लेकिन हुआ क्या? तू टप्पू को लेकर नीचे आ, मैं सब बताता हूँ, नीचे आ। हाँ। हाँ बोलो जेठालाल। देखो भिड़े, मेरे टप्पू ने तेरा चश्मा नहीं तोड़ा है, फिर भी नए चश्मे का जो भी खर्चा है वो मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज यह नाटक बंद कर भाई। जेठालाल, ना ही मैं नाटक कर रहा हूँ और ना ही यहाँ पे बात पैसों की है। तो क्या चाहिए? क्या करना क्या चाहता है? तो कुछ भी करके टप्पू को सजा देगा? भाई जेठालाल, पहले भिड़े टप्पू से गलती कबूल करवाएगा, बाद में सजा देगा। सेक्रेटरी है ना, हर काम सिस्टमैटिक करेगा। ओ पिड़ू, ऐसे जिद ना फड़, ऐसे तो तेरी पासपोर्ट साइज फोटो भी अच्छी नहीं आएगी।
भिड़े मास्टर, ऐसे तो तुम आधे बच्चों को ही पढ़ा पाओगे। हैं? मतलब कि एक आंख से आधा ही पढ़ा पाओगे ना। हाथी भाई प्लीज, जिसने भी गलती की है वो अपनी गलती मान ले, उसके बाद ही मैं टूटा हुआ चश्मा उतारूंगा। ओहो, क्यों जिद कर रहे हो? जाने दीजिए ना, चला। ये जिद नहीं है माधवी, ये मेरा सत्याग्रह है। अरे भाई, अब पिड़ो, और ये बात है ना, तो हम सारे मिलकर तेरे साथ सत्याग्रह करेंगे। और हम सारे अपने काम एक आंख बंद करके करेंगे। और यारो, और अपनी अपनी एक आंख बंद कर लो। સુરોશન તું પણ કઈ પણ બોલે છે? थोड़ी कुल शांत रहे। दोस्ती का साथ निभाना है। भिड़े, तुझे क्या लगता है तू अकेले प्रतिज्ञा ले सकता है? मैं भी प्रतिज्ञा ले सकता हूं। अगर तू साबित करता है कि तेरा चश्मा मेरे बेटे टप्पू ने तोड़ा है, तो मैं अपनी आधी मूंछ मुंडवा दूंगा। जेठा भाई, आप शांत हो जाइए, बात को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? हाँ जेठा भाई, ये तो नहीं मानेंगे, लेकिन आप तो समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। हाँ। अरे माधवी बाबे मित्र समझ ले जाहे। ये लानपुर के सर के जिद करते तो हिला सांगो ना के समझे। क्या बोला? मेरे को मराठी नहीं आता है। तो सीखो ना। टप्पू के पापा देखिए। दया, एक मिनट। टप्पू इधर आ। इधर इधर बेटा, डर मत, इधर इधर। देख, मुझे पूरा विश्वास है कि तूने चश्मा नहीं तोड़ा है। फिर भी आत्माराम भिड़े अंकल की आत्मा की शांति के लिए एक बार बापूजी की कसम खाके तू बोल दे कि तूने भिड़े अंकल का चश्मा नहीं तोड़ा है। બોલ દે દીકરા। बोल बेटा, बोल। पापा, भिड़े अंकल का चश्मा मैंने ही तोड़ा है। 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 टप्पू, तूने मुझसे झूठ बोला? सॉरी दादाजी। देखा, मतलब मेरा शक सही निकला। मेरा चश्मा टप्पू ने ही तोड़ा है। टप्पू, तुझे इसकी सजा मिलेगी। बापूजी प्लीज, आप आज बीच में मत बोलिए। अपनी छड़ी दीजिए। दया, दया। टप्पू, आज से तेरा बाहर खेलना बंद, टीवी देखना बंद, वीडियो गेम खेलना बंद, मेरे साथ भी तेरा बात करना बंद, 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 बंद। क्या जेठा? અરે નાનો છોકરો છે। हाथ आगे बढ़ा, हाथ आगे बढ़ा। जेठा भाई, इतना कठोर मत बनिए, बच्चा है। कठोर न बनूं तो क्या करूं हाथी भाई? मुझे इस बात का दुख नहीं कि इसने भिड़े का चश्मा तोड़ा। उससे भी ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि इसने बापूजी से झूठ बोला। हाथ आगे बढ़ा टप्पू, हाथ आगे बढ़ा।
सोनू बेटा हाथ हटा। नहीं अंकल, ये सजा मेरे हिस्से की है। सोनू तू हाथ हटा। नहीं टप्पू। सोनू बाबा, आपका चश्मा मैंने तोड़ा है। टप्पू ने नहीं। तूने? हाँ। नहीं नहीं माधवी आंटी, ये चश्मा टप्पू ने तोड़ा है। अच्छा, अब समझ में आया। तुम टप्पू को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। नहीं बाबा, देखा माधवी, इसके संगत में झूठ बोलना भी सीख गई है। सच्ची ये चश्मा मुझसे टूटा है, आपकी कसम। अरे बेटा, तो ये पहले क्यों नहीं बताया? बाबा डांटेंगे इस बात से मैं डर गई थी, लेकिन मेरी गलती की सजा टप्पू को मिले, ये बात गलत है ना? लेकिन सोनू बेटा, तुमसे चश्मा टूटा कैसे? जब आप और बाबा चले गए तो मैंने बालकनी में से देखा कि बाबा का नया चश्मा नोटिस बोर्ड के पास पड़ा है। अरे बाबा का नया चश्मा, लगता है भूल गए। मैं अभी लेके आती हूँ। वाओ, बाबा का नया चश्मा। वाओ कूल, ये चश्मे बाबा पे बहुत सूट करेंगे। कूल। ओह नो, बाबा का नया चश्मा मुझसे टूट गया। बाबा को पता चलेगा तो बहुत डांटेंगे। नहीं, बाबा को नहीं पता चलना चाहिए। मैं चश्मे यहाँ पे ही रख देती हूँ। समझे अय्यर भाई, हमेशा आंखों देखी बात सच नहीं होती। मेरी माँ तो इससे भी आगे कुछ कहती है कि सिर्फ आंखों से देखा हुआ ही नहीं, कभी कभी कानों से सुना हुआ भी सच नहीं होता। मतलब टप्पू, तुझे पहले से पता था कि चश्मा सोनू से टूटा है? हाँ दादाजी, मैंने मेरी फ्रेंड के घर से फोन करके टप्पू को सब बता दिया था। सोनू, तुमने ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुम्हें क्या सिखाया सोनू, कि अगर गलती करते हो तो उसको कबूल करने की हिम्मत रखो। अरे गलती छुपाना मतलब झूठ बोलना। तुम्हारे इस एक झूठ की वजह से आज सबके सामने मैं झूठा बन गया। आई एम सॉरी बाबा, वेरी सॉरी। टप्पू बेटा, आई एम सॉरी। इट्स ओके वीड अंकल, बट डोंट मेक इट अ हैबिट। अब और भाई भिंडी मास्टर, आइंदा से तू पूरी बात जान लेना, उसके बाद ही कोई कदम उठाना। क्योंकि जब पूरा सच हमारे साथ होता है तो ही लोगों का हमें साथ मिलता है, वरना हमारा आंदोलन सफल नहीं होता। सही बात है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। आज के बाद मैं पूरी सच्चाई जाने बगैर किसी पर भी आरोप नहीं लगाऊंगा। भाई तो किसी पे लगा है ना लगा है, मेरे टप्पू पे मत लगाना बस। और भाई जेठिया, ये अभी जो बात मैंने भिड़े को कही ना, वो तुझ पे भी लागू होती है। तू भी बिना सोचे समझे बापूजी छड़ी दीजिए। बापूजी छड़ी लीजिए। ला ला। सॉरी सॉरी बापूजी। टप्पू बेटा, वंस अगेन आई एम सॉरी। सिर्फ सॉरी बड़े मास्टर तो? अरे भाई, कुछ पार्टी वार्टी होनी चाहिए। हाँ बाबा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरे चश्मे का प्रॉब्लम सॉल्व होने की खुशी में आज सबको मेरी तरफ से कुल्फी की पार्टी। ओ पिड़ो, ओ उसका बिल कहीं सोसाइटी फंड से तो नहीं जाएगा? नहीं है सोनी भाई, ये भीड़े फंड से ही जाएगा। काय वो? हाँ म्हणजे? अरे भाई भिड़े, अभी तो ये चश्मा उतार दे, वरना तू अपनी कुल्फी छोड़ के बाजू वाले की कुल्फी खाने लगेगा। अरे बाप रे, भिड़े मास्टर के बाजू में तो मैं ही हूँ। उतार दो चश्मा उतार दो। टप्पू के पापा, आपने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य किए होंगे कि आपकी आधी मूंछ बच गई।
जेठालाल, फिर तो आधी मूछ बचने की खुशी में पार्टी तुमको देनी चाहिए। अरे नहीं नहीं यार, पार्टी मैं दूंगा। नहीं नहीं भिड़े, पार्टी तुम नहीं दोगे। तो ठीक है, तुम दे दो। नहीं नहीं मैं भी नहीं दूंगा। अरे भाई तो ये अय्यर भाई देंगे। मैं क्यों दूंगा? क्योंकि भिड़े को गुमराह तुमने किया था। टप्पू के हाथ में चश्मे का बॉक्स मैंने देखा था, ऐसा बोल के। देखो जेठालाल, देखो देखो कुछ नहीं, पार्टी तुमको देनी पड़ेगी। मैं पार्टी नहीं देगा। अरे छोड़ो ना जेठालाल, पार्टी दे दूंगा मैं। अरे तुम पार्टी क्यों दोगे भिड़े? तुम तो गुमराह किए गए थे। जिसने गुमराह किया तुमको वही पार्टी देगा। अरे भाई चाहे कोई भी दे, लेकिन पार्टी दो। देखो जेठालाल, अब ठंड के सीजन में कौन कुल्फी खाता है? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं देता हूँ पार्टी। चलो भाई चलो। अरे मैं देता हूँ, आइए मैं देता हूँ। भाई पार्टी को दे, पैसा मैं देता हूँ। हाँ मेरी मूछ बच गई। लेकिन तूने टेंशन दे दिया था टपूड़ा। लेकिन जो कुछ भी है बेटा, आई प्राउड ऑफ यू। पापा, आई प्राउड ऑफ यू नहीं, आई एम प्राउड ऑफ यू। तू समझ गया ना बेटा मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, बस तो पची। आपको मुझ पर बहुत गर्व है। हाँ। और गर्व क्यों नहीं होगा बेटा? तूने अपने दोस्त सोनू को बचाने के लिए उसकी गलती अपने सर पे ले ली। तेरी ये दोस्ती की कुर्बानी की कहानी गड़ा खानदान के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी। हाँ हाँ टप्पू बेटा, दोस्ती में कुर्बानी देने में तू एकदम अपने सुंदर मामा पर गया है। अरे सुनो, जो हो गया उसकी नहीं, जो हुआ है उसकी बात करो। हाँ पप्पू बेटा, तूने दोस्ती का फर्ज निभाया बराबर है, लेकिन दोस्त की गलती पर पर्दा डालना गलत बात है। अरे जीवन में कोई भी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अरे ये तेरा दादा ही क्यों ना हो, कोई गलती करे, गलती को छुपाए तो उसका कभी साथ नहीं देना चाहिए। क्योंकि जीवन में दोस्ती से भी बढ़कर अगर कुछ है तो वो है सच। एकदम सच्ची बात कही बापूजी। हाँ हाँ बापूजी हाँ। टप्पू बेटा सॉरी, लेकिन तेरी सारी तारीफ मैं वापस खींचता हूँ। और एक बात टप्पू बेटा, हमें जीवन में किसी भी हालात में कभी भी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। वाह वाह बापूजी वाह, ये आपने सबसे बढ़िया बात की। टप्पू बेटा ये बात खास याद रखना। और भाई तू भी याद रखना। ये बात तू भी याद रख। चलो। और एक बात, एक मिनट भाऊ, सबको बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना परोस दे। ये सबसे बढ़िया बात की बापूजी आपने। चलो चलो आओ, आइए आइए बापूजी आइए। अहो, क्या सोच रहे हो? चलिए। माधवी, सोनू मुझसे डरती है क्या? मैं इतना कठोर हूँ माधवी? नहीं हो, ऐसा कहीं नहीं है। पता है माधवी, मुझे इस बात का दुख नहीं कि उसने गलती की, दुख मुझे इस बात का है कि सोनू अपने बाबा से डरती है। बाबा, आई एम वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस गलती से आपको इतना दुख होगा। बट आई प्रॉमिस कि आज के बाद मैं आपसे डरे बिना हमेशा सच बोलूंगी। सॉरी। शाबाश सोनू बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पता है सोनू बेटा, हमारे जमाने में चल चल सुनो, बाबा नॉर्मल हो गए। अरे मेरी बात सुनो, मैं अपनी बात पूरी करके रहूंगा। देखो हाँ माँ, हाँ वो बापू जब भी खो गए थे ना, तो मैंने आशापुरा माता की मानता रखी थी कि बापूजी सही सलामत मिल जाएंगे ना, तो हम पूरे परिवार के साथ आशापुरा माता के मठ दर्शन करने के लिए आएंगे। हाँ।
नहीं नहीं नहीं, टप्पू के पापा से अभी बात करनी बाकी है। अरे प्रताप भाई, आप मेरे बात तो सुनिए। चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। जमीन खरीदने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी काम से फुर्सत ही नहीं है भाई, अभी नहीं आ सकता मैं। अरे भाई, आप ट्रेन के टिकट क्या प्लेन की टिकट भेजेंगे ना, तो भी आने की फुर्सत नहीं है। टप्पू के पापा को तो बहुत काम है, इस वक्त कैसे कहूँ आशापुरा माता के मर जाने के लिए। हे माता जी, अब तू ही कुछ रास्ता दिखा। मैं मेरी बात सुनो, एक काम करते, 1-2 हफ्ता जाना था, उसके बाद मैं जरूर आता हूँ। हाँ ठीक है। चंपकिया, ए कडाई चंपक मुंजो भा। अरे बेटा, मीठा काका, अच्छो 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 अच्छो। अखंड सौभाग्यवती बहू। और जेठा, तेरा काम धंधा बढ़े और तेरी चर्बी थोड़ी घटे। मीठा काका बचपन से, मतलब मैं छोटा था ना, तब से इनका स्वभाव मजाकिया ही है। आइए आइए, बैठे बैठे काका, हाँ, बैठिए, बेटा। आइए। कभी आए कच्छ से? बस अब भी आया। हाँ, तेरा बाप का है। हाँ, बुलाता हूँ अभी। बुला बुला उसको। अरे रुक जा, अरे रुक जा टप्पू। बापू जी, अरे अरे मीठा, चंपकिया, अरे भाई भाई मुंजो भा। भाई भाई, क्या बात है? कच्छ से मुंबई, अरे वाह वाह। वो क्या कहते हैं टप्पू? हाँ, वो सरप्राइज दे दी तूने तो। अरे चंपक, क्या हुआ, मैं जा रहा था पूना मेरी बेटी के घर, तो सोचा काफी साल से तुझे मिला नहीं हो तो मिलते जाऊं। अरे तो बहुत अच्छा किया है। बैठ 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 बैठ, इससे मिल। ये मेरा पोता टप्पू। अरे जीता रे बेटा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। टप्पू इतना बड़ा हो गया, बचपन में देखा था इसे, बिना चड्डी के घूमता था तभी। शर्मा गया। अरे बेटा शर्मा मत, तेरे बाप को भी मैंने बिना चड्डी के घूमते देखा है। मैं जब छोटा था तब की बात कर रहे हैं मीठा काका। टप्पू चंपकिया, ये भी जेठा की तरह शरारती है या सीधा? अरे मुझसे ज्यादा शरारती है काका, और समझदार भी। आप ये बताइए मीठा काका, मेरे लिए आप अड़दिया लाए कि नहीं? अभी तक तुझे पसंद है अड़दिया? अरे बहुत। ए चंपकिया, याद है तुझे बचपन में जब जेठा अड़दिया के लिए जीत कर रहा था तो मैंने क्या किया था? मैंने उसे कहा था बिंदी लगाकर पूरे गांव में पूरे दिन घूमोगे तो अड़दिया मिलेगा। हाँ, बराबर बराबर। और एक अड़दिया के लिए बिंदी लगाकर ये पूरे गांव में घुमा था। तू क्या चुपचाप खड़ी है? चाय लाइए, चाय दे मीठा काका को। हाँ बेटा। दादाजी, ये अड़दिया मतलब क्या? टप्पू बेटा, अड़दिया पाक एक मिठाई है जो ठंडी में बनाया और खाया जाता है। ये सेहत के लिए बहुत गुणकारी होता है। और जेठा, ये देख तेरे लिए मैं अड़दिया पाक तुझे याद करके खास लाया हूँ। अरे वाह वाह वाह। ओ पूरा डिब्बा भर के लाए हो। हा क्या सुगंध है काका, वाह वाह वाह। घर के बनाए हुए अड़दिया पाक। ये भाई अकेला ही खाएगा? टप्पू को दे। ले टप्पू, एक ले उसमें से। सच मीठा, इतने सालों के बाद तुझे देख के बहुत खुशी हुई है। अरे प्रणाम, कोई छुआ तो मुंबई आकर तू अपना कच्छ भूल गया। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसा हो सकता है? अरे कच्छ को, अपने वतन बचाओ को मैं कभी भूल सकता हूँ? दिन में 10 बार याद करता हूँ बचाओ को। अरे यहाँ बैठ के कच्छ को सिर्फ याद करेगा या कच्छ आएगा भी? अरे यही सही मौका है, रणोत्सव चल रहा है। अच्छा, जेठा को, बहू को, टप्पू को सबको लेके जा। अरे सफेद रण दिखा, पतंगोत्सव दिखा, और इस बहाने अपने गांव की खुशबू भी ले ले। अरे मैं तो कहता हूँ अपने महेंद्र पंचाल है ना, हाँ, उसका बेटा सनातन पंचाल, उसको फोन कर सारी व्यवस्था हो जाएगी। वाह दादाजी, फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो ना दादाजी, प्लीज प्लीज चलो ना। रणोत्सव के सिर्फ 4-5 दिन ही बचे, ले जा फैमिली को, ले आ, बड़ा मजा आएगा। बस कर मीठा, बस कर। अभी कच्छ की बात मत कर, वरना छोटे बच्चे की तरह कच्छ जाने के लिए भावरा हो जाऊंगा, भावरा। दादाजी, आपको कच्छ जाने की इतनी इच्छा है तो टप्पू आपको कच्छ लेके जाएगा।
ए भाई, मेरे होते हुए बापूजी को तू क्यों लेके जाएगा कच्छ? मैं बापूजी को लेके जाऊंगा कच्छ। मगर जेठिया तेरा कामकाज। अरे बापूजी, काम काज तो जिंदगी भर चलते ही रहने वाला है। आदमी कमाता है किसके लिए? परिवार की खुशी के लिए। और मेरे लिए परिवार की खुशी से ज्यादा काम काज नहीं है। हम कल के कल कच्छ जाएंगे। वाह आशापुरम्मा, आपकी मनता पूरी करने के लिए आपने ही सहयोग कर दिया। थैंक यू। बोलो आशापुरम्मा की जय। वो क्या है टिप्पू के पापा, बापूजी अभी थोड़े दिन पहले खो गए थे ना, तो मैंने आशापुरा माता की मानता रखी थी कि बापूजी सही सलामत मिल जाएंगे। तो हम पूरे परिवार के साथ आशापुरा माता के मठ उनके दर्शन करने के लिए जाएंगे। अरे वाह दया वाह, मुझे तो लगता है ये तेरी मानता की वजह से ही बापूजी सही सलामत घर वापस आ गए। हम सबसे पहले माता के मठ दर्शन करने जाएंगे, तेरी मानता पूरी करेंगे, उसके बाद ही रणोत्सव में जाएंगे। तो बोलो आशापुरा माता की जय।